नमस्ते दोस्तों। आज हम मैथमेटिक्स के सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक्स में से एक को समझेंगे, जो कि है लॉगरिदम। स्कूल्स में यूजुअली लॉगरिदम को रूल्स एंड फॉर्मूला से पढ़ाया जाता है और स्टूडेंट सोचता है ये लॉग किस काम का है, ये इन्वेंट ही क्यों हुआ है। और आज हम फॉर्मूला से नहीं, स्टोरी से स्टार्ट करेंगे और वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि लॉगरिदम एक्चुअली में क्या होता है। सो सपोज मैं आपसे पूछूं, टू क्रॉस टू क्रॉस टू क्रॉस टू एंड क्रॉस टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? आप बोलेंगे 32। ये तो इजी है, राइट? अगर मैं आपसे यही पूछता हूँ कि टू की कौन सी पावर में 32 आएगा, तो आप क्या बोलेंगे? आंसर 5 होगा ना। तो आप सिंपली बता देंगे 2 की पावर 5 मतलब 32। अब अगर मैं पावर पूछ रहा हूँ तो यही तो है लॉगरिदम। हम जानते हैं 2 की पावर 5 मतलब 32। लॉगरिदम पूछता है कि 2 के कौन से पावर रेज करने में 32 आएगा, विच पावर, राइट? और तब आंसर होगा 5। और मैथमेटिक्स इसको लिखता है लॉग ऑफ बेस टू 32। इसका वैल्यू क्या है? तो आप सिंपली बता देंगे 5। बस यही लॉगरिदम है। तो लॉगरिदम क्या करता है? लॉगरिदम फाइंड करता है एक्सपोनेंट को। तो याद रखिए, लॉगरिदम क्वेश्चन पूछता है और एक्सपोनेंट आंसर देता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉग की बेस 2 में अगर 8 हो तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि ये 8 को हम 2 रेज़ टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो मतलब इसका आंसर होगा 3। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉग इसकी बेस में अभी है 10 और मैंने लिख दिया 100, अब बोलो कि इसका आंसर क्या होगा? तब आप क्या करोगे? क्यू की बेस में 10 है, तो आपको ऐसे कुछ निकालना पड़ेगा जिसकी 10 का अगर पावर करूँ तो 100 आए। ओके, तो 10 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो वो तो 100 ही आता है, राइट? तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब एक इमेजिन करो कि आप एक गेम खेल रहे हो। एक गेम खेल रहे हो, आप लेवल 1 पे है अभी। उसके बाद आप लेवल 2 पे चले गए, उसके बाद लेवल 4 पर, देन लेवल 8। धीरे धीरे आप आ गए लेवल 16 पर, उसके बाद 32 पर। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी बार डबल हुआ है तो आप क्या बोलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 बार, राइट? 5 बार डबल हुआ है। और ये जो 5 है, लॉगरिदम इसको इजीली फाइंड कर देता है। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि लॉगरिदम क्यों इन्वेंट किया गया है? तो पुराने दिनों में क्या होता था, कैलकुलेटर नहीं था, राइट? तो साइंटिस्ट को बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता था और लॉगरिदम की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट किया जाता था। इसी वजह से लॉगरिदम साइंटिफिक रेवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो एमएल के साथ इसका क्या कनेक्शन है? तो एमएल में जब हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस, जैसे एंट्रोपी लॉस देखेंगे, या फिर जब हम इंफॉर्मेशन थ्योरी पढ़ेंगे, जब हम लाइकलीहुड निकालेंगे, या फिर जब हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे, सब जगह लॉग का यूज होता है, राइट? तो ये तो था लॉगरिदम का इंट्यूशन। अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं जो कि एमएल एग्जाम एंड हायर मैथमेटिक्स में बहुत काम आते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है? अगर लॉग ए मल्टीप्लाइड बी है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? अगर इसको हम लिख दे लॉग 100 इंटू 10, देन इसको हम कैसे लिखेंगे? लॉग 100 प्लस लॉग 10। तो ये तो हो गया लॉग 10 का स्क्वायर, और ये हो गया लॉग 10 का पावर 1, राइट? तो इसमें से आ गया कितना? 2। इसमें से आ गया 1, तो इसका रिजल्ट आ गया 3। ओके, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अगर
लॉग ए बाई बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए माइनस ऑफ लॉग बी, राइट। एग्जाम्पल, अगर ऐसा कुछ है लॉग 1000 बाई लॉग 10, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग माइनस लॉग ऑफ 10। इसका कितना आएगा? 1 2 3, राइट। इसका लॉग 10, इसका वैल्यू है 3, इसका कितना है 1, तो रिजल्ट आएगा 2। अगर बेस में कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम बेस में 10 समझ लेते हैं, राइट। वो डिपेंड करता है कि नंबर आपको कौन सा दिया हुआ है। अगर 10 की मल्टीप्लिकेशन में है तो आप 10 पकड़ लो, अगर 2 की मल्टीप्लिकेशन में है आप 2 पकड़ लो बेस में, या फिर दिया हुआ होगा कि बेस क्या लेना है, राइट। तो ये तो हो गया रूल 2। अब 3 नंबर रूल देख लेते हैं। अगर लॉग ऑफ ए की पावर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं n लॉग ऑफ ए, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर लॉग 10⁵ हो तो आप इसको लिख सकते हैं 5 लॉग ऑफ 10, 5 मल्टीप्लाई लॉग 10 का मतलब क्या, 1, तो टोटल आ गया 5। अब देख लेते हैं रूल 4। रूल 4 क्या है? लॉग ऑफ बेस में अगर जो नंबर है वो वैल्यू भी है तो आप इसको लिख सकते हैं 1, ओके। एग्जाम्पल क्या है? इसका मतलब हो गया 1, ओके, जो कि हमने देखा था यहाँ पर भी, ये वाला लॉग 10 10 1, राइट। यहाँ पर भी देखे थे, कुछ नहीं है मतलब 10 है, लॉग 10 10 1, बेस और वैल्यू सेम है, ओके। तो ये तो हो गया रूल 4। रूल 5 देख लेते हैं हम। अगर लॉग बेस में कुछ वैल्यू है और एक्चुअल जो वैल्यू है वो 1 है, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0। क्यों 0 है? क्योंकि हम जानते हैं एक की पावर अगर 0 लेते हैं वो 1 होता है, अगर एक्स की पावर 0 लेते हैं वो भी 1 होता है, 2 की पावर 0 लेते हैं वो भी 1 होता है। अगर बेस का एक्सपोनेंट 0 है तो ही तो 1 आएगा ना, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। तो रूल 6 हम देख लेते हैं। अगर आपको लॉग अगर लॉग बेस में ए एक्चुअल वैल्यू बी दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए, ठीक है। ये था रूल 6। ये वाला तो कैलकुलेटर में बहुत यूज होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कॉमन लॉग क्या है। कॉमन लॉग, जिसका बेस 10 होगा, बेस अगर 10 है तो इसको हम कॉमन लॉग बोलते हैं। एग्जाम्पल, लॉग 10 सम वैल्यूज, ये कॉमन है। अब देख लेते हैं नेचुरल लॉग क्या है। एल एन, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसका कुछ वैल्यूज है। एक्चुअली में इसको हम लिखते हैं लॉग ई में एक्स, और ई का वैल्यू क्या है 2.718। ये अप्रोक्सीमेट है, और ये जो लॉग है एम एल और ए आई में सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि हम तो एम एल पढ़ रहे हैं ना, तो लॉग का क्या काम है इसमें? तो लॉग का बहुत यूज़ होते हैं ए आई एम एल में, तो हम देख लेते हैं। जब हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस कैलकुलेट करते हैं, जब न्यूरल नेटवर्क प्रिडिक्शन करता है तो हम उसकी एरर को मेज़र करते हैं, राइट। और जो क्रॉस एंट्रोपी लॉस से हम एरर को मेज़र करते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मूला है उसमें लॉगरिदम यूज़ होते हैं। इसलिए लॉग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए लॉग समझना ज़रूरी है। जब हम एंट्रोपी निकालते हैं, एंट्रोपी एंट्रोपी क्या है?
एंट्रोपी अनसर्टेनिटी को मेज़र करता है। जब हम डिसीजन ट्री पढ़ेंगे या फिर रैंडम फॉरेस्ट पढ़ेंगे या फिर इंफॉर्मेशन गेन पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ एंट्रोपी यूज़ करते हैं, और एंट्रोपी में लॉगरिदम का यूज़ है। तो अब आप पूछ सकते हो कि वाई नेचुरल लॉग, राइट? नेचुरल लॉग हम क्यों यूज़ करते हैं? तो आपने देखा होगा कि एमएल में एलियन ऑफ समथिंग यूज़ हो रहा होगा ज़्यादातर। क्यों होता है? क्योंकि कैलकुलस में नेचुरल लॉग का जो डेरिवेटिव होता है वो बहुत क्लीन होता है। दिस मेक्स ऑप्टिमाइजर मच इजियर। अब हम देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल के साथ लॉगरिदम का क्या रिलेशन है। तो एक्सपोनेंशियल जब ग्रोथ करता है तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदम एक दूसरे की इन्वर्स है, राइट? एआई में दोनों बार बार एक साथ आएंगे। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट मैक्स, लॉग लाइक्लीहुड, न्यूरल नेटवर्क्स, इसमें दोनों एक साथ यूज होते हैं, राइट? ये सारी चीज़ क्या है ये हम बाद में धीरे धीरे देखेंगे। तो एक दो हम एग्जांपल देख लेते कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अगर लॉग बेस 2 और यहाँ पर सपोज 16 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, हमें नहीं पता है। तो सपोज कर लेते हैं कि इसका वैल्यू जो है वो है x। सो इसको हम लिख सकते हैं, अगर log 2 को किसी तरह इस साइड ले जाए तो 16 आ जाएगा इस साइड, राइट? तो अगर 16 को यहाँ लिखते हैं, अगर log 2 को हम राइट हैंड साइड ले जाए तो इसको हम लिख सकते हैं इसे 2 जो बेस था वो यहाँ पर आ जाएगा और x जो था वो एक्सपोनेंट में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो बेस है इस साइड पे भी बेस सेम होना चाहिए। तो हम 2 की एक्सपोनेंट में क्या रखें कि वो 16 आ जाए? तो यहाँ पर अगर हम 4 रख देते हैं और यहाँ पर तो x है, तो x का वैल्यू क्या है? 4। तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा आप होमवर्क करिए, कुछ इंटरनेट से प्रॉब्लम ढूंढिए एंड उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए, राइट? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो वीडियो मिस ना हो। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप वीडियो में चाहते हैं वो ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।